नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। दोस्तों आज हम सीटेट ईवीएस पैडागोजी में मधुमक्खी की विशेषता के बारे में पढ़ने वाले हैं। मधुमक्खी की विशेषता से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या जितने भी पॉइंट दिए गए एनसीईआरटी में, मैं उन सभी पॉइंटों को नोट करके लाया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसे आप विशेष रूप से देख के जाइएगा। देखिए, मैं जितनी भी विशेषताएं आपको बता रहा हूं, आप उसे एक कॉपी पे नोट करिए और उसे आप देख के जाइए। मैं गारंटी देता हूं यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे और जब आप उसे करके आएंगे तब आपको विश्वास होगा, हाँ जो आपने सर बताया था बहुत ही सही बताया था, मेरे एग्जाम में वो क्वेश्चन फंसे थे या मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए आइए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। देखिए, मधुमक्खी की विशेषताएँ। मधुमक्खी एक उड़ने वाला कीट है। देखिए, मधुमक्खी क्या है? एक कीट है। कैसा कीट है? उड़ने वाला मधुमक्खी क्या? एक कीट है। यह पौधों से पराग एकत्र करके शहद उत्पादन हेतु जानी जाती है। मधुमक्खी क्या करती है? पौधों से जो उसका रस होता है उसे चूस कर क्या बनाती है? उसका शहद बनाती है। ये इसीलिए जानी जाती है। शहद उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? मधुमक्खी जानी जाती है। यह फूलों की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। मधुमक्खी क्या करती है? वो फूलों की तलाश करती है। वो दूर दूर तक जाती है और फूलों के रस को लेके आती है और उसका शहद बनाती है। वो क्या करती है? फूलों का तलाश करती है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी के छत्ते में जो है 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती है। देखिए कौन कौन? एक रानी मक्खी होती है, एक नर मक्खी होती है और कुछ श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। ये 3 तरह की मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती है। देखिए, मैं इसे थोड़ा विस्तार से बता देता हूं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, रानी मधुमक्खी, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। देखिए, छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खियां होती हैं? एक होती हैं। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। यदि गलती से 2 रानी मधुमक्खी आ गई या बन गई तो क्या हो जाता है? उनके बीच लड़ाई हो जाता है। वो लड़ाई तब तक जारी रहता है जब तक कि एक मधुमक्खी मर न जाए, तब तक वो लड़ाई होता रहता है। तो छत्ते में क्या हो गई? एक रानी मधुमक्खी होती है। देखिए, रानी मधुमक्खी का क्या है? रानी मधुमक्खी का कार्य अंडा देने का है। देखिए, जो अंडा देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी के छत्ते में कार्य क्या है? केवल अंडा देना, कोई श्रम करना नहीं। वो बैठी रहती है छत्ते में और क्या करती है? अंडा देती है। यही रानी मधुमक्खी का कार्य। आगे देखिए, नर मधुमक्खी। देखिए, छत्ते में कुछ ही नर होते हैं। जो छत्ते में नर मधुमक्खियां होते हैं उनकी संख्या कुछ ही होती है। इनकी श्रम में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ये श्रम नहीं करते हैं। आप कहेंगे भैया तू नर मधुमक्खी श्रम नहीं करते तो क्या करते हैं भैया? देखिए, नर मधुमक्खी जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करना होता है। ये उसके साथ सेक्स करते हैं और ये बच्चे पैदा करने में जो उसकी सहायता करते हैं। देखिए, जो नर मधुमक्खी होता है अपने जीवन में केवल एक ही बार सेक्स करता है। इसके बाद क्या होता है? जो इसका अंडाशय होता है वो फट जाता है और यह मर जाता है। रानी मधुमक्खी भी अपने जीवन में एक बार सेक्स करती है। इसके बाद जितने भी स्पर्म होते हैं वो बटोर लेती है और उससे वो क्या करती है? जीवन भर अंडे देती रहती है। यदि कोई ऐसा छत्ता हो जिसमें रानी मधुमक्खी ना हो तो क्या होगा? सारी मधुमक्खियां छत्ते छोड़ के चली जाती हैं। अरे जब बच्चा ही नहीं होगा तो छत्ते का मतलब क्या हो गया? जब बच्चा ही नहीं होगा छत्ते में, छत्ते का मतलब क्या हो गया? तो वो छत्ता ही स्वतः समाप्त हो जाता है। देखिए, ये श्रम का कार्य नहीं करता। कौन? नर मधुमक्खी। ये छत्ते में कुछ ही नर होते हैं, ये श्रम का कार्य नहीं करते। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? रानी मधुमक्खी का सेक्स करना। आगे देखिए, श्रमिक मधुमक्खियां, ये दिन भर कार्य करती रहती है। देखिए, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ये दिन भर कार्य करती रहती है। इनका कार्य बटा होता है। ये छोटे छोटे कार्यों को दिन भर करती रहती है। इनका कार्य यही होता है, आप जाइए छत्ते में क्या करिए? छत्ता बनाना हो गया, फूलों की तलाश करना, बच्चों की देखभाल करना, जो छोटे बच्चे उनकी देखभाल करना और जो फूलों की तलाश करना, शहद वगैरह लाना। मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ये छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि ये ना हो तो छत्ता ही नहीं रहेगा। भैया, भोजन वगैरह कौन व्यवस्था करेगा? यही तो करती है, शहद वगैरह फूलों की तलाश करके यही तो लाती है। यदि ये नहीं रहेंगी तो छत्ते में जो शहद वगैरह भोजन वगैरह कहाँ से आएगा? नहीं आ पाएगा। आगे देखिए, श्रमिक मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता होगा और ना ही उसमें पराग का संग्रह होगा। देखिए, श्रमिक मधुमक्खियां यदि नहीं होगी ना ही छत्ता होगा। छत्ते बनाने का कार्य यही श्रमिक मधुमक्खियां करती है। ये नहीं होगी छत्ता बनेगा ही नहीं और पराग का संग्रह भी नहीं होगा। पराग क्या है? जो ये फूलों का रस चूस के लाती है, एक तरह का भोजन होता है। यह मधुमक्खियों का भोजन होता है जिससे मनुष्य करता है। देखिए, यह एक ऐसा कीट है जिसके भोजन को मनुष्य खाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कीट कौन सा है जिसके भोजन को मनुष्य खाता है? आप कहेंगे वो मधुमक्खी है। इसके साथ में क्या खाता है? मनुष्य खाता है, जिसमें एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। आगे देखिए, ये लीची, काफी व कोक जैसे फूलों के पराग
विशेष भूमिका निभाती है। ये क्या करती है, फूलों के परागण में विशेष भूमिका निभाती है। देखिए ऐसे बहुत से ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने यह माना है कि यदि मधुमक्खी न रहेंगी तो मनुष्य केवल 4 वर्ष तक जिंदा रहेगा, क्योंकि इनकी क्या थी, परागण में बहुत विशेष भूमिका होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं या महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनकी परागण में बहुत विशेष भूमिका होती है। ये मुख्य रूप से लीची हो गया, काफी हो गया, कोक हो गया, इन जैसे वृक्षों में क्या करती है, बैठती है, उसका रस चूसती है और उसके रस को क्या करती है, चूसती है और उसका परागण भी कर देती है। इनकी बहुत ही विशेष भूमिका है, जिससे क्या होता है, जो फूल से फल बीज आदि हमें प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खियां पूरे पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो मात्र 4 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहेगा, क्योंकि हमें भोजन ही नहीं मिल पाएगा। जब पौधों का परागण नहीं होगा तो उनसे हमें भोजन ही कहाँ मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये अक्टूबर से दिसंबर तक अंडा देती है। देखिए मधुमक्खी पालन का जो सर्वश्रेष्ठ समय भी हो यही है, अक्टूबर से दिसंबर। ये अक्टूबर से दिसंबर तक क्या करती है, अंडा देती हैं। ये चीनी की चाशनी खाना पसंद करती है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, मधुमक्खियों को क्या है, चीनी का घोल दिया जाता है, इन्हें चीनी की चाशनी पसंद होती है। ये क्वेश्चन आपसे किसी तरह घुमा के दे सकता है, मधुमक्खियों को चीनी का घोल पसंद होता है या ये चीनी का चाशनी खाना पसंद करती है या इन्हें चीनी का घोल बना के दिया जाता है मधुमक्खियों को लुभाने के लिए या शहद वगैरह के लिए, जो भी हो आपसे जो भी पूछा जाएगा आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए कि और रानी मधुमक्खी ही अंडा देती है। देखिए जो छत्ता होता है उसमें और भी मादा मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन अंडा देने के कार्य केवल रानी मधुमक्खी करती है। अन्य मादा मधुमक्खी अंडा नहीं देती हैं, इसे आप जानते रहिएगा। वे सब क्या करती है, अपना श्रम करती रहती है, उन्हें क्या श्रमिक मधुमक्खी में रखा जाता है कि और रानी मधुमक्खी ही अंडा देती है। इस पॉइंट को विशेष रूप से बता रहा हूँ, इसे नोट करके जाइएगा, आपके एग्जाम में फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि और रानी मधुमक्खियां अंडा देती हैं, सभी मधुमक्खियां अंडा देती हैं, और 2-3 विशेषण देगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप नहीं पढ़े या नहीं जानते आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखिए, केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। देखिए जो मादा मधुमक्खी होती है शहद बनाने का कार्य केवल वही करती है और डंक मारने का कार्य भी वही मादा मधुमक्खी ही करती है। आपको जो मधुमक्खी काटती है, जो डंक मार देती है, वो कौन होती है, वो मादा मधुमक्खी होती है। यही शहद भी बनाती है, ये डंक भी मार सकती है। आगे देखिए, ये शहद को पहले ही पचा देती है। देखिए जो शहद होता है वो ये क्या कहते हैं, उसे पहले ही पचा देती हैं, जिससे क्या कहते हैं, मनुष्य खाता है तो क्या उसे बहुत जल्दी उसे एनर्जी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि शहद को ये पहले ही पचा देती हैं। आगे देखिए, यह एकमात्र ऐसा कीट है जिसके भोजन को मनुष्य खाता है, इसे मैं पहले ही बता दिया हूँ। यह एकमात्र ऐसा कीट है जिसके भोजन क्या कहता है, मनुष्य खाता है। देखिए मधुमक्खी पालन का उद्देश्य क्या है, मोम शहद व शाही जेली की प्राप्ति। मधुमक्खी पालन का उद्देश्य क्या है, मोम शहद व शाही जेली की प्राप्ति। देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। देखिए मधुमक्खियों का इतना ही महत्व है कि इनके ऊपर जो एक दिवस मनाया जा रहा है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खियों का बहुत ही विशेष महत्व है परागण में। यदि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि पूरे पृथ्वी से यदि मधुमक्खी समाप्त हो जाए, मनुष्य केवल 4 वर्ष तक जीवित रहेगा, क्योंकि परागण में इनकी बहुत विशेष भूमिका होती है। जब तक पौधों का परागण नहीं होगा तब तक पौधे क्या होंगे, फूल से फल या बीज नहीं बनेगा, तो मनुष्य खाएगा क्या। मनुष्य वही गेहूं चावल धान वगैरह जो होता है, फूल फल वृक्ष, यही तो खाता है आदमी धीरे धीरे। जो उसके बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है फूलों से, फूल से फल, फल से बीज वगैरह जो उत्पाद प्राप्त होता है, मनुष्य उसी को तो खा के रहता है। जब परागण ही नहीं होगा तो मनुष्य खाएगा क्या। इसलिए इन मधुमक्खियों के ऊपर एक विशेष दिवस मनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बीन डे, 20 मई को मनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछ दे, मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी की जो समझिए एक तरह से खेती कर लीजिए या मधुमक्खी पालन हो गया, उसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे उसे हम एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन, मछली पालन क्या कहते हैं, मछली पालन आप कहेंगे पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई टॉपिक खोजता हूँ, उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा हो जिसमें मैं अब तक मैं आपको वीडियो नहीं बनाया, प्लीज़ आप उसे कमेंट करिए, जिसमें मैं अगला वीडियो में उसी बना दूँ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। ये वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।